कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय वयं नुमः। इदानीं वयं शास्त्री प्रथमवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे निर्धारितं ग्रन्थं पठिष्यामः। आचार्यविश्वनाथकृत साहित्यदर्पणस्य प्रथमपरिच्छेदे इदानीं वयम् अध्ययनं करिष्यामः। स्वागतं सर्वेषां। भवन्तः सर्वे पूर्वं पठितवन्तः। अत्र साहित्यदर्पणे प्रारम्भे काव्यस्य प्रयोजनं प्रतिपादितमस्ति। काव्यस्य किमुद्देश्यं, किमर्थं काव्यं क्रियते, तद्विषये चर्चा पूर्वमेव कृता। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य बनाते क्यों हैं, काव्य की रचना क्यों की जाती है, ये हमने पढ़ लिया है। अब काव्य क्या है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिसका आपने प्रयोजन बताया वो काव्य है क्या, तो इसके लिए उक्ति है, लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म काव्यम। इसका अभिप्राय क्या है? सीधा सा अभिप्राय है कि कवि कर्म काव्यम। कवे है कर्म काव्यम कथ्यते। कवि का कर्म। अब कवि क्या है, तो कब्र वर्णन धातु से, और जो वर्णन करने में चतुर होता है उसके लिए कवि शब्द का ये कवि संज्ञा उसके लिए प्रयुक्त होती है। तो कैसा कवि? सामान्य नहीं, लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि। लोकोत्तरम अलौकिकम यद्वर्णनम तत्र यह निपुणः अस्ति तादृशः कविः लोकोत्तर वर्णना निपुणः कविः तस्य कर्म काव्यम। एतत्तु सामान्य लक्षणम्। काव्यस्य विशिष्टं लक्षणं काव्ये कानि तत्त्वानि अपेक्षितानि सन्ति। किं लक्षणं स्यात् एतस्य काव्यस्य विस्तृतं लक्षणं किं भवेत्, इसका एक विस्तृत और लक्षण क्या होगा, किसे काव्य कहेंगे। एतादृशी यदा अपेक्षा जाता तदानीम् आचार्य विश्वनाथः काव्यलक्षणं प्रस्तोतुम् अभिलषति। किन्तु ततः पूर्वं स्वकीयस्य काव्यलक्षणस्य प्रस्तुतेः पूर्वं केषाञ्चन पूर्वतनानां प्राचीनानाम् आचार्याणां काव्यलक्षणविषये यानि मतानि सन्ति तेषां खण्डनं करोति। पहले के आचार्यों के जो बनाए हुए काव्यशास्त्रकारों के जो बनाए हुए काव्य के लक्षण हैं उनका खंडन करते हैं पहले। तो ये पूर्व पक्ष हो गया। उसके बाद स्वयं का काव्य लक्षण प्रस्तुत करेंगे। यतो हि पूर्वतेव अनेकानि काव्यलक्षणानि वर्तन्ते तर्हि का आवश्यकता आसीत् यत् आचार्य विश्वनाथः एकं नूतनं काव्यलक्षणं तत्र वदेत्। यतो हि ये यानि लक्षणानि पूर्वाचार्य उक्तानि तेषु नास्ति संतोषः आचार्य विश्वनाथस्य। तेषु लक्षणेषु दोषम् उपस्थापयति पूर्वम्, अनन्तरं स्वकीयं लक्षणं प्रस्तौति। तो अत्र इदानीं वयम् आचार्य विश्वनाथेन मम्मटकृत काव्य प्रकाश ग्रंथे यत् काव्यलक्षणम् उक्तमस्ति तस्य खंडनं करोति। आचार्य मम्मट ने जो पहले काव्यलक्षण बनाया है पहले उसका खंडन करते हैं। वो काव्यलक्षण क्या है? आचार्य मम्मट का काव्यलक्षण है तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वननं कृति पुनः क्वापि इति। इसकी भूमिका बनाते हुए कहते हैं आचार्य विश्वनाथ कि तत्किं स्वरूपम तावत् काव्यम इत्यपेक्षायां कश्चिदाह। अभी इतना उपेक्षा भाव से उनके काव्य लक्षण को, आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को बताते हैं। कहते कश्चिदाह, कश्चित आचार्य आह। उनका नाम भी नहीं कहना चाहते, मम्मट नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा कोई आचार्य काव्य लक्षण इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। वो काव्य लक्षण मैंने बताया क्या है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा मननं प्रति पुनः क्वापि। तो पहले इस काव्य लक्षण को हम समझेंगे और फिर आचार्य विश्वनाथ के द्वारा किए गए खंडन को समझेंगे।
इस काव्य लक्षण का अभिप्राय कहते तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा मनलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ पर जो तत् अदोषौ अलग अलग करेंगे, तददोषों को तत् अदोषौ और फिर है शब्दार्थौ, तो काव्य का लक्षण हुआ शब्दार्थौ तत्। जब इसको हम अलग करेंगे तो निकलेगा शब्द और अर्थ। यहाँ पर द्विवचन है, शब्दश्च अर्थश्च तौ शब्दार्थो द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास में दोनों की प्रधानता होती है, दोनों पदों की, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। तो शब्द और अर्थ इन दोनों को समान रूप से काव्य की श्रेणी में आचार्य विश्वनाथ रखते हैं। कहते हैं शब्दार्थ तत् अर्थात काव्यम। यहाँ तत् का अर्थ है काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य है, तो कीदृशो शब्दार्थो काव्यम। अब इसके तीन विशेषण वो प्रस्तुत करते हैं। पहला विशेषण शब्दार्थों का, पहला विशेषण है अदोषौ। यहां पर चित्त संस्कृति इत्यादि जो दोष हैं उन दोषों से रहित, अदोषौ दोष रहित शब्दार्थो काव्यम, अदोषो शब्दार्थो तत्, दोष रहित जो शब्दार्थ जिन शब्द और अर्थ में दोष नहीं होंगे उसे काव्य कहेंगे। पहला विशेषण हो गया। दूसरा है सगुणो शब्दार्थो काव्यम, सगुण विशेषण है, यानी माधुर्य ओज प्रसादादि गुणों से युक्त, गुण ही सहितो शब्दार्थो काव्यम, गुणों से युक्त होंगे वो शब्द और अर्थ काव्य होंगे। और तीसरा है अनलंकृति पुनः क्वापि। इसका अभिप्राय क्या है? न अलंकृति अनलंकृति। अलंकृति कहाँ का रूप है? प्रथमा द्विवचन का शब्दार्थों का विशेषण है, और नए समास करके अनलंकृति, न अलंकृति अनलंकृति, यानी कि जहां पर अलंकार नहीं हो तो ये सीधे नहीं कहा, इन्होंने कहा अनलंकृति पुनः क्वापि। अभिप्राय इन्होंने स्वयं आगे बताया है, अस्यायम अभिप्रायः सर्वत्र सालंकारो शब्दार्थम और क्वचित तो स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। सर्वत्र अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य होंगे, और यदि किन्हीं शब्द और अर्थ में स्पष्ट अलंकार नहीं भी है तो भी उसे काव्य माना जाएगा। ये इनका लक्षण है आचार्य मम्मट का। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं इस लक्षण पर विचार करने की आवश्यकता है। ये लक्षण उपयुक्त है क्या? तो सबसे पहले कहते हैं एतत् चिंत्यम, एतत् किम एतत् लक्षणम, चिंत्यम विचारणीयम, इस लक्षण पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले अदोषो विशेषण का खंडन करते हुए कहते हैं तथा ही यदि दोष रहित सेव काव्यत्व अंगीकारः तदा, यदि दोष रहित शब्दार्थ को ही काव्य मानेंगे, काव्यत्व अंगीकार है काव्य के रूप में स्वीकार करेंगे, तदा तदा किम भविष्यति। तो इसके लिए एक उदाहरण पहले प्रस्तुत करते हैं हनुमान नाटक से। उदाहरण है न्यक्कारो हेयमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् चक्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। ये हनुमान नाटक का पद्य है। ये बहुत ही सुंदर पद्य है। हनुमान जी के द्वारा, हनुमान यहाँ पर राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जिस समय भगवान राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया, सीता को वहां से लाने के लिए रावण पर आक्रमण कर दिया, और उनके पास वानर सेना है, सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान, अंगद, नल, नील इत्यादि उनके पास सेना में हैं, और उन सभी ने आक्रमण किया है, चारों ओर से घेर लिया है, भयंकर युद्ध हो रहा है, और बड़े बड़े जो राक्षस योद्धा हैं रावण की सेना के, उनका वध किया जा रहा है। उस समय चिंतित होकर के रावण ये श्लोक बोलता है, रावण के द्वारा बोला गया ये श्लोक है हनुमान नाटक में। सबसे पहले क्या कहता है? न्यक्कारो ह्ययमेव मे ही अयमेव न्यक्कारः, अयमेव यही न्यक्कारः माने तिरस्कारः। कहता है मम कृते तिरस्कार विषयः, ये मेरे लिए बड़े ही अपमान की बात है। क्या? कि मैं यद अरयः, यद मैं अरयः कि मेरे शत्रु हैं, मम शत्रवः,
मम शत्रवः मम रावणस्य शत्रवः रावणः कीदृशः जगद् रावणः रावणः यह खलु समस्तम जगत रावयति, जो सारे संसार को रुलाने वाला है वो रावण है। ये रावण के व्युत्पत्ति है। रावण किसे कहते हैं? खाली नाम सुना है हमने। तो जो सारे संसार को रुलाता है, सब कष्ट देता है, तो कहता है रावण क्या कह रहा है कि ऐसे मुझ रावण के, तीनों लोकों का विजेता, तीनों लोकों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, देव दानव किन्नर दिक्पाल जितने भी थे गंधर्व, सब पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे रावण के शत्रु हुए। कोई सामने तैयार ही नहीं होता है। जहाँ कहते स्वर्ग में भी जब उनको सुनाई पड़ता है कि आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो पहले ही देवता लोग इंद्र इत्यादि वहाँ स्वर्ग को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसा रावण। तो कहता है ऐसे मेरे शत्रु, ये धिक्कार की बात है। आगे तत्राप्यसौ तापसः तत्रापि तेषु शत्रुषु तेषु अरिषु अपि अयम तापसः अयम बराकः रामः यः खलु पित्रा स्वराज्यात् निष्कासितः। कोई भी इसमें गुण नहीं थे, किसी प्रकार का इसमें कोई ऐसा नहीं था इसके अंदर लक्षण जिसके कारण ये अपने राज्य में रहता। तो पिता ने इसको कहते हैं निकम्मा होने के कारण अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, निष्कासित कर दिया। और तपस्वी वेश में जंगल जंगल घूमता फिर रहा है। इसमें ऐसा क्या विशिष्ट है? कोई विशिष्ट नहीं थे, सामान्य सा तपस्वी ये राम, ये मेरा शत्रु है। कहते अच्छा वो भी जो है वो कहीं दूर नहीं है। सोप्यत्रैव सह अपि अत्रैव, वह भी, वह तपस्वी राम भी दूरे नास्ति, अत्रैव लंकायामेव समागतः, लंका पर ही जो है लंकाया उपरि आक्रमणं कृतवान्, अत्रैव निकटे वर्तते, दूरे नास्ति। तो सोप्यत्रैव अत्र आगत्य तूष्णीं न तिष्ठति, सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं, समस्तं राक्षसानां वंशं निहन्ति, संपूर्ण राक्षसों के और वंश का नाश किए दे रहा है। न केवलम हन्ति, मार रहा है ऐसा नहीं, निहन्ति निशेषतया समग्रतया हन्ति, पूर्ण रूप से विनाश किए दे रहा है। और जीवत्य हो रावण, ऐसा सब इतना सब होने के बाद भी अहो आश्चर्य है या खेद है कि रावण जीवित, रावण जीवित है और रावण के जीवित रहते हुए सारे कार्य हो रहे हैं। ये बहुत बड़े धिक्कार की बात है। फिर कहता है दिक दिक चक्रजितम प्रबोधितवता किम कुंभकर्णेन वा। तो कहता दिक दिक चक्रजितम, शक्रजित, शक्रजित कौन है? इंद्रजीत कैसे कहा जाता है? रावण का पुत्र मेघनाद, वो इंद्र को जीत लिया था उसने, वो शक्रजित। तो उस शक्रजित को धिक्कार है, धिक्कार, दिक 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 शक्रजितम मेघनादम, दिक यहाँ विरुक्ति है अधिक धिक्कार करने के लिए, दो बार कहा गया धिक्कार है कि वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो भी इससे रक्षा नहीं कर पा रहा है लंका की। और प्रबोधितवता किम कुंभकर्णेन वा, जो कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, 1 दिन जगता है, और वो इस प्रकार का उसका शरीर है इतना विशाल कि वह जब 1 दिन जब उस ब्रह्मा से उसको वरदान प्राप्त है 6 महीने की निद्रा का, और 1 दिन सो करके उठता है, कहते करोड़ों तो भैंसे वो खा जाता है ऐसे ही, और करोड़ों घट मदिरा पान कर लेता है। कोटिशः घट, जो घड़े हैं, घड़े भर भर के मदिरा का पान, सुरा का पान कर लेता है। और इतना वीर है कि उसके विषय में कहा जाता है कि जिस समय युद्ध करने गया, अभी तो बात आ रही है, उसको जगाया गया, वो जगता नहीं था, 1 दिन जगता था, 6 महीने बाद युद्ध करने गया। तो कहते कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, रामचरितमानस में, कि करोड़ों करोड़ों बंदरों को पकड़ करके एक बार में अपने मुंह में खा लेता है, इतना विशाल है और इतना पराक्रमी है। तो ऐसे कद प्रबोधितवता किम किम कुंभकर्णेन वा, प्रबोधितवता कुंभकर्णेनापि किम, जग जाने वाले, जिसकी निद्रा भंग हो गई है, नींद से उठा दिया गया है, ऐसे इस कुंभकर्ण से भी क्या लाभ।
और फिर अंत में कहता अंतिम चरण में, स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। स्वर्ग ग्रामटिका, यहाँ रूपक है, स्वर्ग रूपी ग्रामटिका, छोटा गांव ग्रामटिका। स्वर्ग जितना बड़ा विशाल लोक है, और उसके लिए रावण क्या कहा रावण ने कि स्वर्ग ग्रामटिका, स्वर्ग को लूटा था रावण ने, अपने पराक्रम से स्वर्ग पर आक्रमण किया था और स्वर्ग को लूट लिया था। तो कहता स्वर्ग ग्रामटिका, स्वर्ग रूपी जो छोटा गांव है, ढाणी माने कि ढाणी, ऐसी उस स्वर्ग ग्रामटिका को विलुंठन यानी लूटने से, वृथोच्छूनैः व्यर्थ में ही फूली हुई, उच्छूनता पीनता जो फूल गई हैं घरों में, ऐसे किमेभिर्भुजैः, एभिः भुजैः, कितनी भुजाएं हैं रावण के? 20 भुजाएं हैं, 10 सिर हैं और 20 भुजाएं हैं। तो कहता है ऐसी इन भुजाओं से भी क्या लाभ? 20 भुजाओं से, जो बलशालिनी भुजाएं हैं, बलशाली भुजाएं हैं, और जिन्होंने स्वर्ग को भी जीत लिया था, इनसे भी क्या लाभ? क्योंकि ये आक्रमण करने वाले राम का प्रतिकार करने में समर्थ नहीं हो पा रही हैं। तो यहां पर वैसे तो प्रत्येक ये ध्वनि है, यहां पर व्यंग्यार्थ है। जैसे एक मैं बता देता हूं व्यंग्यार्थ का थोड़ा अधिक मात्रम। जैसे कहा न्यक्कारो हेमेव में यदरयः, एमेव न्यक्कारः में यदरयः, यत में माने रावण से, रावण सामान्य नहीं, जगत रावण है, विशेष अर्थ व्यंग्य निकल रहा है। सामान्य रावण नहीं हूं मैं एक उस प्रकार का रावण हूं जो सारे संसार को रुलाने में का सामर्थ्य रखता है, सारे संसार पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य, सारे संसार पर विजय प्राप्त कर रखी है, ये व्यंग्यार्थ निकल रहा है। ऐसे ही अरयः में, अरयः अरय तत्र बहुवचनम, अरे ऐसे रावण का एक ही शत्रु होता, यदि एक भी शत्रु होता तो भी धिक्कार की बात थी, तिरस्कार की बात थी, लेकिन यहाँ तो अरयः बहुवचन, न केवलम एकः रामः अपितु कोटिशः वानराः सन्ति, रामस्य सेनायाम करोड़ों बंदर हैं, तो अरयः, ये यहाँ पर व्यंग्यार्थ है। और ये जो व्यंग्यार्थ है इसकी प्रधानता है पूरे श्लोक में ही है, फिर कभी इसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ध्वनि है। अब ये व्यंग्यार्थ प्रधान है, वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान है, और जहाँ पर व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, व्यंग्य की प्रधानता होती है, उसे ध्वनि कहते हैं। व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि। तो लेकिन यहाँ पर ये होने के बाद भी, और ये जो अंतिम चरण में कहते हैं कि स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनैः, स्वर्ग रूपी छोटे गांव को लूटने से व्यर्थ में फूली हुई, यहां पर कहते हैं विधेया विमर्श दोष है। विधेय और उद्देश्य वाक्य के ये दो भाग होते हैं। विधेय जो प्रधान रूप से कहा जाने वाला अंश है उसे कहते हैं विधेय, और जिसे गौण रूप से, अमुख्य रूप से जो अंश वहां पर विद्यमान रहता है वाक्य में, उसे कहते हैं उद्देश्य। तो जो मुख्य रूप से कहा जाना है, प्रधान रूप से कहा जाना है, यदि उसे गौण बना दिया जाए तो उसे कहते हैं विधेया विमर्श, अथवा दूसरा इसका नाम है अविमृष्ट विधेयांश दोष। विधेयस्य अविमर्श, विधेय का विचार न करके उसको प्रधान रूप से नहीं रखा गया, विधेय विमर्श, या अविमृष्ट विधेयांश यत्र स अविमृष्ट विधेयांश दोष, जहाँ पर और वही विधेयांश का विचार नहीं किया गया है। यह आप लोग सप्तम परिच्छेद में पढ़ेंगे, दोषों का, दोष प्रकरण में। तो यहाँ पर कहते हैं जो कहा कि स्वर्ग रूपी छोटे गांव को लूटने से व्यर्थ में फूली हुई, यहाँ जो व्यर्थता थी, उनके फूल भुजाओं के फूलने की जो व्यर्थता थी, व्यर्थ बताना कि बेकार है, उसको इन्होंने क्या किया, समास में डाल करके गौण बना दिया। जो वृथात्व है, कहते हैं अत्र वृथात्वम विधेयम, और तच्च समासे गुणीभूतम, जो वृथात्व था वो विधेय था, उसको समास में और गौण कर दिया गया, इसलिए यहां पर विधेय विमर्श दोष है। अब आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अस्य श्लोकस्य
विधेया विमर्श दोष दुष्टतया काव्यत्व न स्यात्। अगर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को लेकर के कहते हैं कि आपके द्वारा आपके काव्य लक्षण में दिए गए प्रथम विशेषण अदोषो शब्दार्थो काव्यम को यदि स्वीकार करते हैं तो इस श्लोक में विधेया विमर्श दोष होने से यह श्लोक यह पद्य काव्य की श्रेणी में नहीं आ पाएगा, यह काव्य नहीं बन पाएगा। और यहां पर है क्या, प्रत्युत उल्टे हो क्या रहा है, ध्वनित्वेन, मैंने भी बताया यहां पर ध्वनि है, व्यंग्यार्थ की प्रधानता होने से ध्वनि काव्य है, तो ध्वनित्वेन उत्तम काव्यता से अंगीकृता, ध्वनि होने से इसे उत्तम काव्य माना जाता है। उत्तम, मध्यम और अधम तीन भेद होते हैं काव्य के। जहाँ ध्वनि होता है उसे उत्तम काव्य कहते हैं, जहाँ गुणीभूत व्यंग्य है उसे मध्यम काव्य कहते हैं, और जहाँ पर केवल शब्द और अर्थ का ही वैचित्र्य है उसे अधम काव्य कहते हैं। तो इसे यहाँ पर ध्वनि होने से इसे उत्तम काव्य माना जा रहा है। तस्मात् अव्याप्तिर लक्षण दोषः, इसलिए यहाँ पर अव्याप्त नामक लक्षण दोष हो गया। लक्षण का जब लक्षण करते हैं तो उसका लक्षण है, बताया गया तर्क संग्रह में, अव्याप्त व्याप्त संभव दोषत्रय शून्यम लक्षणम। इन तीनों दोषों से जो रहित होगा उसे कहेंगे लक्षण। तो यहाँ पर अव्याप्त यानी बताया गया लक्षण, आप जहाँ पर उसे घटित करना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तस्य व्याप्ति ही न भवति, अतएव अव्याप्ति ही नाम लक्षण दोषः अत्र वर्तते। अव्याप्ति नामक लक्षण दोष। एक और शंका करते हैं आचार्य मम्मट की तरफ से लेकर के कि ननु कश्च देवांशो अत्र दुष्टो न पुनः सर्वोपीति चेत, कि यहाँ पर केवल चौथे चरण में और वृतात्व को और प्रधान रूप से नहीं रखा गया, तो इस छोटे से अंश में ही तो दोष है, पूरे तो काव्य में, पूरे श्लोक में तो है नहीं, तो इसलिए इसे काव्य मानेंगे। न पुनः सर्वाः सर्वाः श्लोकाः अपि तो दोषपूर्णा न दुष्टा नास्ति इति चेत, यदि ऐसा कहें तर्हि तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी, यत्रांशे दोषः सो अकाव्यत्व प्रयोजकः, जिस अंश में दोष होगा वो तो अकाव्य का कारण बन जाएगा कि काव्य नहीं है, इसका कारण बन जाएगा। और यत्र ध्वनि स उत्तम काव्यत्व प्रयोजक, और जहाँ पर ध्वनि है पूरे ही श्लोक में वो उत्तम काव्य बनेगा। तो इति अंशाभ्याम उभयतः आकृष्यमाणमिदं, ये दो अंशों से, अकाव्य और काव्य वाले दो अंशों से दो तरफ से आकृष्यमाणम खींचा जाता हुआ यह काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्, न तो ये काव्य बन पाएगा और न अकाव्य बन पाएगा। खंडन हो गया। फिर कहते न च कंच देवांशम काव्यस्य दूषयन्तः श्रुत दुष्टादयो दोषः किम तर्हि सर्वमेव काव्यम, जो शुद्ध दुष्टादि दोष होते हैं वो काव्य के किसी एक अंश को दूषित नहीं करते, अपितु संपूर्ण उस काव्य को ही दूषित कर देते जहाँ पर वो दोष होता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया। तथा ही कहते हैं, कैसे नहीं मान, तथा ही काव्यात्मभूतस्य रसस्यानपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वमपि नांगीक्रियते। काव्य का आत्माभूत जो रस है, काव्य का आत्मा क्या है, काव्य से आत्मा रस है, आगे और बताएंगे, इनके काव्य लक्षण में बताएंगे अभी कि काव्य का आत्मा रस है। तो काव्य का आत्माभूत जो रस है, यदि तस्य अनपकर्षकत्व, यदि उसमें हानि नहीं पहुँचती है तो फिर इन्हें दोष भी नहीं माना जाता। ये भले ही हो, यदि रस व्यक्ति हो रही, रस की प्रतीति हो रही है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रही है, तो इन्हें दोष भी नहीं माना जाता। अन्यथा अगर इसको नहीं मानेंगे तो दोषों में क्या व्यवस्था है, नित्य दोष और अनित्य दोष, ये व्यवस्था की गई है। और कहते हैं यदि हम आपकी बात मान भी लें कि जो दोषपूर्ण होगा उसे काव्य नहीं मानेंगे और जहाँ दोष नहीं होगा उसे काव्य मानेंगे, इस प्रकार से काव्य का विषय बहुत कम रह जाएगा या काव्य बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा अंश मिलना बहुत ही कठिन है जहाँ पर कोई भी दोष नहीं हो। किंच एवं काव्यम प्रविरल विषयम निर्विषयम वा स्यात्,
सर्वथा निर्दोषस्य एकांतम असंभवात्, सर्वथा निर्दोषस्य एकांतम असंभवात्, पूर्ण रूप से दोष रहित हो ऐसा बहुत ही मुश्किल है मिलना। और यदि कहें कि ईषदर्थे नय प्रयोग, यहाँ पर जो नय है उसका स्वल्प अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, सादृश्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ईषद अर्थ में, ईषद माने थोड़ा, स्वल्प, यदि कहें कि थोड़े अर्थ प्रयोग करेंगे नय का, नय क्या है, अदोषों में जो अ है ये नय है, नय समास करके अदोषों बना है। तो नय का प्रयोग यदि ईषद अर्थ में, थोड़े अर्थ में करेंगे तो क्या लक्षण बनेगा, ईषद दोषो शब्दार्थो काव्यम, थोड़े दोषों वाले शब्द और अर्थ काव्य हैं। ऐसा कहने पर जो दोष रहित तो होंगे उन्हें काव्य नहीं माना जाएगा। तो ये अर्थ करना भी ठीक नहीं है कि थोड़ा दोष होना जरूरी है, तो ये लक्षण करना भी ठीक नहीं है। और यदि ऐसा हो भी जाए कि सत्य संभवे, तो भी ईषद दोषौ इति चेत, ऐसा मानो मान भी ले कि थोड़े दोषों वाला काव्य मानने भी लग जाए, तो एतदपि काव्य लक्षण न वाच्यम, काव्य के लक्षण में ऐसा नहीं कहना चाहिए विशेषण। क्यों, रत्नादि लक्षणे कीटानुवेदादि परिहारवत, यदि किसी रत्न को हमें धारण करना है और उसे कीड़े ने काट रखा है तो उसका हम परिहार कर देते हैं। छोटा सा दोष हुआ, रत्नादि लक्षणे कीटानुवेदादि परिहारवत, क्या कहेंगे, यदि किसी रत्न को कीड़े ने काट लिया है तो क्या कहेंगे, कोई मोती है मान लीजिए, उसको कीड़े ने काट लिया, भाई ये जो मोती है ना कीड़े से काटा हुआ, यही कहेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि मोती नहीं है, मोती तो है लेकिन कीड़े ने काटा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के मानो काणत्व इत्यादि दोष है, ये कहेंगे काणा है, ये थोड़े कहेंगे मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य तो है वो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है कि नहीं कीटानुवेदादयो रत्नस्य रत्नत्वम व्याहंतुम ईशा, जो कीटानुवेद, कीड़े के द्वारा खाया जाना, ये रत्न के रत्नत्व को समाप्त करने में समर्थ नहीं है। किंतु पादेय तारतम्यमेव कर्तुम, किंतु वो ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। यदि उसमें दोष है, कीड़े ने काट लिया है, तो वह रत्न उपयोग में लिए जाने योग्य नहीं है, उपयोगी नहीं है, यही बता सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि वो रत्न ही नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ काव्य में जो श्रुत दुष्ट आदि दोष हैं, वे काव्य के उपादेयता में तो उतार चढ़ाव, न्यूनता और अधिकता कर सकते हैं, लेकिन काव्य के काव्यत्व में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। ये अदोष, इसका यहाँ तक खंडन किया गया है। अगले जो दो विशेषण हैं उनका खंडन बाद में किया जाएगा। तो आज इतना ही समझिए और इसके आगे का फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।